नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं navbharattimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, माँ, मैया, अम्मी, बेबे, मॉम, ये सारे शब्द उस हस्ती, उस अस्तित्व के लिए होते हैं जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये माँ होती है जो आपके जन्म पर, हमारे जन्म पर गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाती है, अपने अस्तित्व का अंश देकर हमें जन्म ही नहीं देती बल्कि अपने अस्तित्व का अंश देकर हमें पालती पोसती है, लिखाती पढ़ाती है, सिखाती है। और इतना ही नहीं, ब्याह शादी के बाद भी उसकी छुट्टी नहीं होती। आपके बच्चों की दादी और नानी बनकर भी वो आपका साथ निभाती रहती है। इतना लंबा साथ निभाने वाली, निष्ठा के साथ, बिना कुछ मांगे इतना कुछ कर जाने वाली प्रेममयी उस हस्ती को मां कहते हैं। ऐसी ही हस्ती के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जाता है, जो उसकी सेवाओं को, उसके प्यार को सलाम करता है और उसके प्रति आभार व्यक्त करता है। दोस्तों, किया तो कुछ नहीं जा सकता माँ के प्रति जो उपकार उनके होते हैं, लेकिन एक चलन बन गया है कि उनको गिफ्ट देकर, उनका सम्मान करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। ऐसे में मार्केट तो हर जगह मौजूद हो ही जाती है। बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स होते हैं जो लोग अपनी माँ को देते हैं और बहुत सारी कंपनियों ने भी ऐसे प्रोडक्ट बनाए होते हैं जो अपनी माँ को गिफ्ट देने के काम आ जाते हैं। माँ आपको जन्म देती है, आपकी हेल्थ का ध्यान रखती है, तो सबसे पहले उसकी हेल्थ को देखने की जिम्मेदारी बच्चों पर आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मार्केट में मेडटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बहुत सारे एक हेल्थ किट बनाई है। मेडटेक लाइफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक हेल्थ किट बनाई है जिससे आप अपनी माँ को सुकून पहुंचा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम घर पर नहीं होते और वो उसके स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्या होती है, तो ये जो सारे प्रोडक्ट हैं इस हेल्थ किट में, वो इस तरह के हैं कि उन्हें कोई भी माँ, चाहे वो ज्यादा पढ़ी लिखी हो या कम पढ़ी लिखी हो, आसानी से अपने आप अपना स्वास्थ्य की जांच कर सकती है और आपको फोन पर बता भी सकती है। इनमें सबसे पहला, क्योंकि पिछले दिनों जो कोरोना की लहर आई है उसमें बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा, वायरल होता है, बुखार होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस किट में शामिल है एक डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर से माँ अपनी खुद भी जांच कर सकती है और रीडिंग को पढ़कर अपने तापमान का पता लगा सकती है। इसी तरह कोरोना के दिनों में जो इम्यूनिटी कम होती थी और सांस की समस्या होती थी और सबको लेकर ऑक्सीमीटर बहुत बिके। ऑक्सीमीटर भी एक ऐसा यंत्र है जिससे आप ऑक्सीजन लेवल जान सकते हैं, सैचुरेशन जान सकते हैं, और इसमें पल्स मीटर भी लगा होता है कि पल्स कितनी चल रही है। ये भी मेडटेक कंपनी ने बनाया है, इस किट के अंदर शामिल किया है। इसके अलावा इनका एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन का स्टीमर है, भाप लेने वाला यंत्र है। डिजाइन बड़ा सुंदर और यूनिक है और इसे आसानी से साफ भी किया जा सकता है और ऑपरेट भी किया जा सकता है। तो ये छोटा सा यूनिक सा एक है जिसमें आप पिछले दिनों देखा होगा, कोरोना में भाप लेने के लिए डॉक्टर बोलते थे, स्टीम लेने के लिए, तो इसको भी इस किट में शामिल किया गया है। इसके अलावा फिर जब तबीयत बिगड़ती है तो आजकल डॉक्टर एक बड़ा कॉमन सा काम करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर नापते हैं। तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन भी इस किट में रखी गई है। डिजिटल है वो, और डिजिटल होने के कारण उसमें कई सुविधाएं उसमें दी गई हैं। इसके कोई भी माँ आसानी से अपने हाथ पे बांध के इसके पट्टे को और एक बटन भर दबाना होता है और उसके साथ ब्लड प्रेशर की रीडिंग सामने आ जाती है। तो ये भी इस किट में इसको शामिल किया गया है, जो कि बड़ा यूनिक फीचर है इसका। इसके अलावा एक बहुत ही शानदार चीज इस किट में, हेल्थ किट में शामिल की गई है, वो है ट्रैवल नेबुलाइजर। नेबुलाइजर बहुत हैं, लेकिन ये ट्रैवल नेबुलाइजर है। इसे आप अपनी गाड़ी में भी साथ रख के यूज कर सकते हैं, गाड़ी के चार्जर से, और कहीं जाना हो तो छोटा सा पर्स में आ जाता है, इसे लेके आप जा सकते हैं। यदि आपकी माँ को नेबुलाइजर की जरूरत पड़ती है तो वो साथ में भी कहीं जाना हो तो लेके जा सकते हैं। अदरवाइज घर पे भी अपने आप इसे बड़े ही आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये हेल्थ किट जो
मेडटेक लाइफ प्रोडक्ट्स ने बनाई है, ये आप अपनी माँ को दे सकते हैं। बड़ी ही उपयोगी और यूजफुल गिफ्ट हो सकती है। इस बारे में हमें और जानकारी देते हुए मेडटेक लाइफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमुख रजनीकांत शाह जी ने बताया। रजनीकांत शाह जी, कार्यक्रम नवभारत टाइम्स के कार्यक्रम में जो मदर्स डे पर है उसमें आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। ये जो आपकी कंपनी मेडटेक है, वो पहले तो ये बताइए कि पूरे प्रोडक्ट सारे जो हैं इंडियन ओरिजिन के ही हैं ना? सारे? हाँ जी सर, सब इंडियन ओरिजिन के हैं और हम खुद R&D भी करते हैं इसके बारे में। अच्छा, खुद R&D करके तब प्रोडक्ट बनाते हैं? हाँ जी, हमारा खुद का R&D डिवीजन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड है। कहाँ, बॉम्बे में? हाँ, हमारा बॉम्बे में है। CSIR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है हमारा। तो सर कितनी पुरानी कंपनी होगी आपकी? ये हमारी कंपनी एक्चुअली 1958 की कंपनी है। अच्छा। पर परिवर्तन होते होते 2002 में हम लोग इलेक्ट्रोमेडिकल डिवीजन में आ गए। अच्छा। और ये इलेक्ट्रोमेडिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, करीबन 20-22 साल से बनाते हैं। तो रजनीकांत जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो मदर्स डे पे आपने हेल्थ किट तैयार की है, जिसमें बीपी मॉनिटरिंग मशीन है, थर्मोमीटर है डिजिटल, और ऑक्सीमीटर है, ट्रैवल नेबुलाइजर है, और एक स्टीमर है, वेपोराइजर। तो ये आप बताइए, एक माँ को अगर कोई बच्चा अपनी मदर्स डे पर गिफ्ट देता है तो किस तरह से आप मानते हैं कि ये यूजफुल हो सकती है? ये बहुत ही यूजफुल होती है। मतलब माँ की उम्र समझ लीजिए कम से कम 40-45 की तो होगी, और 40-45-50 के बाद में आदमी को अक्सर एक किस्म की बीमारियां होती है कि भाई सांस लेने की बीमारी होती है या उनका बीपी ऊपर रहता है। तो बीपी मापने से बहुत फायदा होता है, क्योंकि बीपी की वजह से WHO का एक डेटा है, एवरी डे 156,000 पीपल कैचेस पैरालिसिस। 1998 का पोजीशन है, करंट पोजीशन तो मुझे मालूम नहीं है। तो मतलब ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि बीपी मापना भी चाहिए और उसके चाहिए। तो इसके लिए बीपी मॉनिटर अगर घर में है और किसी को 1 से 10 का नंबर आता है देखने को, तो अनपढ़ आदमी भी इसको देख सकता है। कोई तकलीफ वाली बात नहीं, बहुत आसान चीज है। अच्छा, आपने ये कहा कि भाई माँ बाप को बीमारी की अवस्था में या क्योंकि इस उम्र में वैसे भी मॉनिटर करते हैं लोग 45-40 के बाद। ये जो कोरोना के बाद तो आप देखिए थर्मोमीटर और ऑक्सीमीटर की भी जरूरत पड़ने लग गई लोगों को। हाँ जी, ऑक्सीमीटर भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका ऑक्सीजन 84-85 के आसपास आ जाए तो आपको एक्चुअली हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। अगर हॉस्पिटलाइज नहीं होते तो बड़ा डेंजरस हो जाता है। तो ये आपको ऑक्सीजन मीटर एब्सोल्युटली सिंपल दिखा देता है कि आपका कितना है, 90, 95, 96 है, तो आप बेफिक्र रहिए। और 90 के नीचे होना शुरू हुआ तो थोड़ा चिंता करें। तो ये सर ऑक्सीमीटर जो है चार्जेबल है या उसमें सेल डलता है? ऑक्सीमीटर में सेल लगता है और लंबा चलता है। सेल एक दफा डाल दो तो बरस भर चलता है, पावर बहुत कंज्यूम। अच्छा, एक चीज की कंफ्यूजन मेरे को है, मुझे भी और बहुत लोगों की, जो आपने बीपी मॉनिटरिंग मशीन बताई है उसमें कितना करेक्शन प्लस माइनस करके, हम जैसे मान लीजिए किसी का 120-80 की रीडिंग आती है तो वो कितना मानकर चले कि उसका कितना होगा, 190-130 होगा या 70-110? 7 डिग्री तक का ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से अप्रूव्ड है। मतलब अगर आपका बीपी मॉनिटर 120 दिखाता है तो आइदर 127 या 113 तक हो सकता है। नहीं, मतलब अगर वो दिखाता है 80/120 दिखाता है तो कितना हो सकता है? 80/120 तो आपको +-7 एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया इट इज अलाउड। और हमारा जो बीपी मॉनिटर है क्लिनिकली वैल्यूएटेड भी है। अच्छा, इसका मतलब 7 का मतलब आप बता रहे हैं 7 कम भी हो सकता है और 7 ज्यादा भी हो सकता है। 7, हाँ, मतलब आपका समझो 73 और 80 दिखा रहा है, ये भी हो सकता है, और 87 और 80 दिखा रहा है, पर दैट इज विद इन द रेंज। ये जो चीज है ना, वो आपको एक पैरामीटर दिखाती है। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर मान लीजिए 120 की रीडिंग आई तो वो 113 भी हो सकता है और 127 भी हो सकता है। हाँ, बस उतना फर्क समझ लेना। अच्छा, तो ये इतना जो है इतना फर्क हेल्थ को कुछ चेंज करता, कम कुछ फर्क पड़ता? उतना नहीं। अगर आपका बीपी 120 है, 140 है तो भी वांधा नहीं आता। 150 के ऊपर चला गया तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो परफेक्ट वाला है वो तो एग्जैक्ट दिखा देता है ना। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो बीपी मॉनिटरिंग मशीन है ये भी सेल से चलती है? हाँ, ये सेल पे भी चलती है। और अगर आपका सेल समझो खुदा ना खास्ता खराब हो गया या खलास हो गया तो उसमें चार्जिंग पोर्ट दिया है अपना, जैसे मोबाइल चार्ज करते हो ना, हाँ जी, वैसे C पोर्ट दिया हुआ है।
वैसे ही अपने मोबाइल चार्जर के साथ लगा दो तो रीडिंग देना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे जैसे उसमें चार्जिंग कम हो जाएगी, सेल की पावर कम होती है, तो उसको शो करता है, कुछ ऐसा है उसमें इंडिकेशन? हाँ, उसमें इंडिकेटर देता है कि बैटरी लो हो गई है, तो आपको बैटरी बदलने का टाइम आ चुका है। अच्छा, और ये जो नेबुलाइजर बनाया, ट्रैवल नेबुलाइजर आपका है, वो क्या कोई यूज कर सकता है घर पे या चलते फिरते या कहीं? वो घर पे भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहे तो कार में जा रहे हो तो कार के चार्जर से भी लगा सकते हो। अच्छा। और इसको पावर बैंक से भी लगा सकते हो। वेरी गुड। एक मैंने देखा आपके स्टीमर, जो स्टीम लेने वाला जो है मशीन, उसका डिजाइन बड़ा अलग सा, यूनिक सा है, ऐसा खास? उसका डिजाइन यूनिक इस वजह से करना पड़ा कि जो रेगुलर आता था ना, वो सिंगल वॉल आता था। हाँ जी। इसको बाहर से पकड़ेगा तो इतना गर्म लगता है, हाथ से छूट जाता है। तो इसको हमने डबल बॉडी बनाया, मतलब बाहर से गर्म नहीं लगेगा, और उसको 4 लॉक मारे हो, मतलब वो ऊपर से भी खुल नहीं जाएगा। तो मतलब काफी सेफ्टी की प्रिकॉशन ली गई, मतलब पापड़ वाले को कोई भी तरीके से परेशानी ना हो। अच्छा, और क्लीन करना भी इसको आसान है? क्लीनिंग में कुछ करना नहीं है, खाली खोल दिया, पानी से साफ कर दिया, होगा। अच्छा, थर्मोमीटर तो डिजिटल खैर है ही है, वो तो मरकरी से। थर्मोमीटर डिजिटल है, बड़ा स्टैंडर्ड सा है, सिंपल सा है, और उसमें भी अपना नॉर्मल थर्मोमीटर 60 सेकंड में दिखाता है आपको रीडिंग। हमारे पास थर्मोमीटर 30 सेकंड में भी दिखाने वाला है। तो सर उसमें कितना प्लस माइनस चल सकते हैं थर्मोमीटर की डिजिटल रीडिंग में? उसमें ज्यादा प्लस माइनस होता ही नहीं, उसमें प्लस माइनस नहीं होता। उसमें जो आएगा एग्जैक्ट होगा, दिखाएंगे एग्जैक्ट देता है वो, बिकॉज ये कॉन्टेक्ट थर्मोमीटर है ना। वो जो इंफ्रारेड वाले थर्मोमीटर आते थे ना, उसमें गलतियां होती है, इसमें तो कॉन्टेक्ट थर्मोमीटर है। तो अच्छा, इंफ्रारेड वाले वो जो कह रहे हैं, जो कोरोना के दिनों में दूर से चलने वाले आए हैं? हाँ जी, वो बहुत गड़बड़ करती है। उसको आपको आपकी बॉडी से 2 सेंटीमीटर दूरी से रखना चाहिए। अब कहीं वॉचमैन चेक कर रहा है, वो 1 फीट की दूरी से चेक करता है, उसमें रीडिंग कहाँ से आएगी? तो वो लोगों ने नादानियां की है, कोई समझे नहीं है इसको। अच्छा, ये जो आपका जो डिजिटल है, उसमें जो रीडिंग आएगी मरकरी वाले थर्मोमीटर में सेम आएगी? ओ, परफेक्ट आएगी, कोई फर्क नहीं आएगा। नहीं, दोनों का सेम आएगा? हाँ, दोनों में सेम है। अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं। ये एक चीज और बताइए, ऑक्सीमीटर में तो कोई रीडिंग का फर्क नहीं आएगा? नहीं, ऑक्सीमीटर में रीडिंग का फर्क नहीं आता, ऑक्सीमीटर प्रॉपर आती है। पर ऑक्सीमीटर में ऐसा है कि आपको रीडिंग जब तक स्टेडी नहीं होगी तब तक वो बंद नहीं होती है। कभी कोई बोलते हैं कि इसको रीडिंग लेने में टाइम क्यों लगता है? आपकी रीडिंग जब तक फ्लक्चुएट होती रहेगी बॉडी की, तब तक वो स्टेडी रीडिंग नहीं देगी। यानी मतलब आपको, अगर आप ऑक्सीमीटर लगाते हैं, उसके लिए पल्स लेते हैं या ऑक्सीजन लेवल वो लेते हैं, तो आपको स्थिर होकर बैठना पड़ेगा। आपको शांति से बैठना है, हिलना डुलना नहीं है। हिलना डुलना ज्यादा नहीं, मतलब बैठे रहो शांति से। आप उंगली हिलाते रहोगे तो रीडिंग कैसे फिक्स करेंगे? आप समझ दो ना। अच्छा शशिकांत जी, तब तक वो दिखाएंगे नहीं। शशिकांत शाह जी, ये तो आपने जो है बड़ी ही यूजफुल बनाई है कि माँ के लिए खासकर जो अपने बच्चे उनको दे सकते हैं। जरूरी है। आपने जानकारी भी जो बताई है कि प्लस माइनस की और दूसरी चीजें कैसे बैठना है, तो इसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन एक चीज और बताइए मुझे, कुछ ऐसे आइटम आप फ्यूचर में और लाने वाले हैं जो हेल्थ से रिलेटेड, बुजुर्गों के लिए, माँ के लिए, कुछ खास तरह की जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी? सर जी, हम लोग ला रहे हैं, एक मसाजर ला रहे हैं। पहले के जमाने में माँ बाप के पाँव बच्चे दबाया करते थे, आजकल बच्चे पाँव दबाने को बैठते नहीं है। तो एक इलेक्ट्रिक मसाजर है जो बिना कॉर्ड के चलता है। तो आदमी, कोई समझो 50-60 साल का आदमी, उसके पाँव दुख रहे हैं, पीढ़िया दुख रही है, तो उसमें लगाएंगे तो उसको वाइब्रेट करता है, तो अपने आप से बहुत सुकून मिलता है उससे। तो वो चीज भी अभी अपने हमारे R&D में है, 3 महीने में उसको प्रोडक्शन में डाल रहे हैं, तो वो भी एक बहुत सेवा हो जाएगी। लेकिन वो पिंडलियां और पाँव मसाजर है या बॉडी मसाजर है? बॉडी मसाजर है, पूरा कहीं भी कर सकते हो, पर ज्यादातर उम्र वाले लोगों की पीढ़ियां बहुत दुखती है ना। तो हम जो बात कर रहे हैं, मदर की बात कर रहे हैं ना, तो मदर के लिए जो बात है, बाकी तो कोई एक्सरसाइज करने वाला तो उसको कोई भी, हाँ, मतलब वो उसको बॉडी मसाजर भी होगा और पिंडलियां मसाजर। हाँ, तो बॉडी मसाज उसमें अलग अटैचमेंट आता है, पिंडी के लिए अलग अटैचमेंट होता है। अच्छा, तो 3 महीने तक आएगा आपका? हाँ, 6 अटैचमेंट है, 3 महीने में आ जाएगा। तो शशिकांत शाह जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर माँ की सेहत के लिए कुछ उपकरण जरूरी हैं उसको मॉनिटर करने के लिए, तो कुछ दवाइयों की जरूरत भी पड़ती है माँ की सेहत को ठीक रखने के लिए। खासकर इस उम्र में आकर घुटनों का दर्द, कमर दर्द और तमाम तरह की दूसरी तकलीफें और बीमारियां माँ को हो जाती हैं, जिनसे बचाव के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे उसको आराम पहुंचे। और इसी को मद्देनजर रखते हुए औषध कंपनी ने एक ड्रॉप्स बनाई है, CBD ऑयल ड्रॉप्स। कैनाबीस से बनी हुई ये ड्रॉप्स हैं
मेडिकली अप्रूव्ड कैनाबीज है, जिससे बनाई है, इस कंपनी ने औषध कंपनी के नाम से बनाई है। और उनका ये कहना है कि इन दवाइयों से, ये ड्रॉप्स है, इसको 2 फ्लेवर्स में बनाया है, एक तुलसी और एक नेचुरल। उनका ये कहना है कि इससे न केवल घुटनों का दर्द और कमर दर्द दूर होता है, बल्कि तमाम तरह की शुगर में जिनको तकलीफ होती है इन्फ्लेमेशन की, और कैंसर में भी जो इन्फ्लेमेशन होती है, और तमाम दूसरी तकलीफों में जो इन्फ्लेमेशन होती है, उससे भी इनको राहत मिलती है। इस बारे में कंपनी की को फाउंडर ऋचा जग्गी ने हमें बताया। ऋचा जग्गी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है navbharattimes.com के। नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये एक बड़ा आपको अजीब लग सकता है एक सवाल, कि भारत में तो कैनाबीज से बने जो भी चीजें हैं और सीबीडी जिसको बोलते हैं, ऑयल वगैरह पर बैन है। आपने इसको बनाना शुरू किया, क्या सोच के बनाया? क्या इसके लिए परमिशन गवर्नमेंट ने आसानी से दे दी आपको? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि ये कभी भी बैन नहीं था। हमारे आयुर्वेदिक के जो टेक्स्ट हैं, आयुर्वेदा के बुक्स हैं, उसमें एक चीज है जिसका नाम है विजया, जो हमेशा से ही लीगल थी और हमेशा से प्रिस्क्राइब हो रही है। शायद आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, हमारे पेरेंट्स ने भी ली हुई है जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो ये बहुत ही पुरानी प्रोप्राइटरी मेडिसिन है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो आयुर्वेदा मिनिस्ट्री के अंदर अप्रूव है। कैनाबीज को विजया बोलते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये जो आपने दवाई बनाई, आपके मन में कैसे आया इस दवाई को बनाने? क्या कारण था इसको बनाने का? तो मैं 2019 में मेरे पेट डॉग थे, उनका नाम था चैम्प। तो उनको डायग्नोस हुआ था कैंसर, पेरीएनल कैंसर, बहुत ही अग्रेसिव फॉर्म का। और उस टाइम पे हमारे वेट जो मेरे डॉग के डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि सीबीडी ऑयल का उन्होंने बहुत अच्छा सुना हुआ है, तो एक बार आप ट्राई कर लो। और मैं दिल्ली में हर जगह घूम ली, यहाँ से वहाँ, पूरे इंडिया में, बॉम्बे तक गई, कुछ कहीं नहीं मिला। फिर मेरे एक फ्रेंड थे जो एम्स्टर्डम से आ रहे थे, और वहाँ पे तो बहुत ही एडवांस मार्केट है, तो वहाँ से मैंने उनसे मंगवाया। तो वहाँ पे तो पेट डॉग सीबीडी बनता है अलग से। तो ऑब्वियसली बाय द टाइम मैंने चैम्प को ये मेडिसिन देना स्टार्ट किया, वो कैंसर तो बहुत अग्रेसिव हो चुका था, लेकिन उसको आराम मिलता था, बहुत पेन में था तो उसको थोड़ा आराम मिलता था, उसकी भूख मर गई थी, वो थोड़ा खाने लग गया था। अनफॉर्चुनेटली नवंबर 2019 में ही पास्ड अवे, की डेथ हो गई। और तब से मेरा एक मिशन था कि ये जरूर मैं करना चाहूंगी लाइफ में। मतलब उसको फर्क पड़ चुका था, उसको फर्क पड़ा था, उससे तो आपको लगा कि इसको बनाना चाहिए? हाँ जी। और मैं कॉर्पोरेट में थी, एक मीडिया कंपनी में मार्केटिंग हेड थी फॉर मेनी इयर्स। 10 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है। लेकिन फिर जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ 2020 में, तब हम सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और तब मैंने थोड़ा प्लानिंग स्टार्ट करी कि क्या कर सकते हैं लाइफ में। और 2021 में मैं और मेरे एक दोस्त हैं, हमने सोचा कि हम ये कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो दवाई थी आपको कहाँ से मिली पहले आपके डॉग के लिए? डॉग के लिए तो एम्स्टर्डम से आई थी, लेकिन हम बनाते सब इंडिया से। अच्छा, ये बताइए, अब आप बनाने लगे हैं तो 2 साल से बना रहे हैं, 2-2.25 साल से। तो ये जो सीबीडी ऑयल्स हैं, इनको किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कर सकते हैं, जरा बताइए। तो इसको हर किस्म के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। लेकिन ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, तो हम सिर्फ 18 और अबव को ही सेल करते हैं। बीमारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जिनको सोने की नींद की बीमारी है, जिनको पेन, क्रॉनिक पेन, इन्फ्लेमेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, एपिलेप्सी, पार्किंसन, कैंसर, सब पेशेंट यूज करते हैं सीबीडी ऑयल। मतलब पेन हो तो तब भी वो ले सकता है, कैंसर हो तो भी ले सकता है, अनिद्रा, इंसोम्निया हो तो भी ले सकता है? हाँ जी। तो कैंसर में क्या रोल अदा करती है? इसको इन्फ्लेमेशन ही कम करती है? हाँ जी। तो कैंसर में जब आप अपनी ट्रीटमेंट कराते हैं, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे रेडिएशन हो, इंसान बहुत ज्यादा एंजाइटी और पेन से गुजरता है। डिप्रेशन, क्रॉनिक पेन, को बहुत दर्द होती है बॉडी में, और ऑब्वियसली डिप्रेशन और एंजाइटी और नींद की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो कैंसर की ट्रीटमेंट के साथ जो जो साइड इफेक्ट्स आते हैं, ये उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। बहुत लोगों को एपेटाइट लॉस हो जाता है, बहुत वेट लूज करते हैं, ये उसमें भी हेल्प करता है। अच्छा ऋचा जी, एक बात बताइए कि ये चूंकि कैनाबीज यानी भांग से बनी होती है, तो हमारे समाज में भांग को लेकर बहुत सारी धारणाएं कह लीजिए, मिसकंसेप्शंस कह लीजिए, भ्रांतियां कह लीजिए हैं। तो क्या इस दवाई को लेने से नशा आ जाता है? नशे की आदत पड़ जाती है? आदत तो नहीं पड़ जाती? आदत नहीं पड़ती, क्योंकि ये आदत फॉर्मिंग है नहीं। जिन लोगों को शराब पीने की आदत है, स्मोकिंग की, डी एडिक्शन है,
बहुत लोग आज हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं डी एडिक्शन में हेल्प करने के लिए। नहीं, भांग की तो ये भांग की बिल्कुल भी नहीं। तो भांग लेती हैं, तो इसलिए मैंने पूछा। नहीं, तो आप एक कंफ्यूज कर रहे हैं भांग के फ्लावर को, जो लीगली अलाउड नहीं है यूज करना, और हम भांग के पत्तों और रूट्स और स्टॉक को यूज करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। तो जो फ्लावर होता है उसमें सबसे ज्यादा नशीला पदार्थ होता है, इसमें वो बहुत कम होता है। और नशा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बहुत ही आप हमारा स्ट्रॉन्ग वाला ऑयल लें और बहुत ही ज्यादा डोज, आपकी जो प्रिस्क्राइब डोज है उससे बहुत ज्यादा ले, तब एक नशे की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन आप अपनी प्रिस्क्राइब डोजेज से, वो यही होता है ना कि आपको 3 क्रोसिन से ज्यादा अलाउड नहीं है, तो आप 6 लोगे तो ऑब्वियसली कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ये आप डोजेज से स्टिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, और ये बिल्कुल ही नेचुरल है, एंटी हैबिट फॉर्मिंग है और एंटी एडिक्शन है। मतलब इससे किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता, पहली बात नहीं होता। और कितना आप कहेंगे डोज इसकी होती है लेने वो की? डॉक्टर डिसाइड करता है, आपकी एज, आपकी वेट, आपकी एलिमेंट की वजह से। जो आपका, अगर आप क्या एज के हैं, आपका वेट क्या और आपको बीमारी कौन सी है, उसके बेसिस से आपकी डोजेज डिसाइड होती है। अच्छा रिचा जी, एक बार बताइए कि आप दवाई क्या प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे देते हैं? आपने कहा ना प्रिस्क्राइब करके मंगा दी देती है दवाई, मतलब मेडिकल डॉक्टर का वो लाएगा प्रिस्क्रिप्शन? आयुर्वेदिक डॉक्टर, हाँ जी। अच्छा, और ये आजकल आयुर्वेद के डॉक्टर्स आपके इस चीज को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इस तरह की चीजों को? हाँ जी, हमारे पास 8 से 10 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जो हमारी वेबसाइट पे जुड़े हुए हैं। तो जब आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तब आप अपना प्रिस्क्रिप्शन के लिए अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। फिर डॉक्टर आपसे कुछ सवाल पूछता है और फिर आपको फोन करता है, और वो कंसल्टेशन होती है और फिर वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सबको वो करे? क्या जरूरी नहीं है? मतलब जो भी उसके पास पेशेंट है सबको वो प्रिस्क्राइब करेगा, ऐसा भी नहीं है? नहीं, अगर उनको लगता है कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कोई पेशेंट ही नहीं है जिसको कैनबिस हेल्प ना कर पाए, मेडिकल कैनबिस। क्योंकि अच्छा, इसमें एक बात बताइए कि आप ही के डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रही हैं आपकी दवाई, ये कॉमन हो गई है, तो बाहर के वैद्य या डॉक्टर आयुर्वेदिक को भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं सब। हमारा कोई एक्सक्लूसिव डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर्स अपनी खुद की प्रैक्टिस चलाते हैं, हमारी वेबसाइट से जुड़े हुए हैं। अच्छा, और इसको लेने का सही तरीका क्या है? इस तरह की दवाई को किस समय ली जाती है? यूजुअली इसको आप अपने मुंह में डायरेक्टली लेते हैं और आप 30 to 40 सेकंड रखते हैं, बट इसको खाने में भी मिक्स करके आप डाल सकते हैं, पानी में भी मिक्स कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है एंटायरली। तो खाने के 1 घंटे बाद या कितनी देर बाद, और उसके बाद कितनी देर नहीं खाना होता है? हाँ जी, 1 घंटे बाद खाने के आप इसको ले सकते हैं। और इसको लेने के बाद कितनी देर नहीं खाना होता है? नहीं, आप खाना खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूजुअली कहा जाता है कि आप आधा घंटा 1 घंटा वेट कर लें तो बेटर है। मेरे लास्ट 2 क्वेश्चन है। अभी तक जो आपने दवाई बेची है बना के, कितना सक्सेस रेट सामने आ रहा है? तो सक्सेस रेट काफी अच्छा रहा है। पहले क्योंकि हमने एकदम पैंडेमिक में, कोरोना के बीच में लॉन्च किया था तो बहुत स्लो था, लेकिन अब जब सब खुल चुका है, लोगों में हमने प्रमोशन और अवेयरनेस बहुत क्रिएट किया, हम बहुत ज्यादा एजुकेशन क्रिएट करते हैं अपनी मार्केटिंग पे, तो रिस्पांस बहुत ज्यादा अच्छा रहा है और हम एवरी मंथ ग्रो ही कर रहे हैं। तो आपकी दवाई जो है पूरे इंडिया में मिल जाती है आराम से, या ऑनलाइन? पूरे इंडिया में मिल जाती है, नॉर्थ ईस्ट से लेके सदर्न मोस्ट इंडिया तक हर जगह हम लोग डिलीवर। ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी? ऑनलाइन हम सेल करते हैं, हम ई कॉमर्स है। हाँ जी। अच्छा, अभी ऑनलाइन कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। कुछ केमिस्ट में भी आ चुके हैं दिल्ली में, और यही औषध के नाम से? बॉम्बे में भी हम स्टार्ट कर लेंगे। यही औषध के नाम से? हाँ जी। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी दवाई ये मदर्स डे पर अगर हम अपनी माँ को गिफ्ट, किस तरह से मतलब बेनिफिशियल है, ये जरा समझा दीजिए हमारे सुनने वालों को। तो मदर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा, मैं तो सबको रेकमेंड करूंगी करना, क्योंकि माँ एक ऐसी चीज है जो पूरा का पूरा घर संभालती हैं। अगर इवन व्हेन शी इज वर्किंग, वो जब काम भी कर रही होती है फिर भी घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आती है। हमारी माएँ सबका टेक केयर करती है, लेकिन हमेशा अपनी खुद की केयर करना भूल जाती है। तो उनको जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत अच्छा सो पाएंगी, बहुत फ्रेश और डीप नींद आएगी। उनको कोई भी पेन है, जोड़ों का दर्द है, कुछ है, उसमें हेल्प होता है। एंजाइटी, वो बहुत ज्यादा सोचने लग जाती है, बहुत ज्यादा टेंशन लेती है माएँ हम अपने बच्चों के लिए, तो वो भी कम होता है। तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। ऋचा जी, आपने हमारे को जानकारी दी, उम्मीद करते हैं कि लोग इस पर ध्यान देंगे और अपनी माँ को गिफ्ट के रूप में अगर देंगे तो ये सब चीजें सोच लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जिस माँ ने आपको बचपन में दिल से पाला पोसा हो, बिछौने में सूखा स्थान आपको दिया हो और आप बार बार रात को गीला करते थे, वो गीले में सो जाती थी, खुद आपको सूखे में सुलाती थी,
तो आज अगर मौका आया है तो आप उसको एक अच्छा बिछौना दे सके, आरामदायक बिछौना दे सके, तो ये एक बहुत बड़ी एक उपकार की भावना का प्रदर्शन होगा। बिछौने से मतलब एक अच्छा बेड, एक अच्छी बेडशीट, अच्छे मैट्रेसेस, ताकि वो एक आरामदायक नींद सो सके जो उसने बरसों आपके पालन पोषण में खोई है। उस नींद को वो हासिल कर सके, मानसिक सुकून हासिल कर सके। ऐसा अगर आप कर सकें तो ये एक बहुत ही भले की बात होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक मुंबई की कंपनी है, उसने अलग अलग रेंज की कंफर्टेबल बेडशीट्स, कंफर्टर्स, दुहार्स और फिटेड शीट्स, टॉवल्स और तमाम तरह की दूसरी चीजें बनाई हैं जो आप बेड पर बिछा सकते हैं। उनकी एक रेंज है, ऑर्गेनिक और बैम्बू कॉटन की भी रेंज है, जो उन्होंने चादरें, बेडशीट वगैरह बनाई हैं, और उसे आप अपनी माँ को गिफ्ट कर सकते हैं। बुटीक लिविंग के नाम से इनका ब्रांड है। बुटीक लिविंग के जो प्रेसिडेंट हैं राजीव मर्चेंट जी, उन्होंने हमें बताया कि उनकी जो प्राइस बैंड है ये बेडशीट्स की, वो 1500 से लेकर 12,000 तक है, और 54 देशों में उनका ये निर्यात होता है। और भारत में तो हर प्रांत में ऑफलाइन ऑनलाइन बुटीक लिविंग्स की चादरें जो हैं वो आराम से, बेडशीट्स जो हैं वो हर जगह मिल जाती हैं, उनके प्रोडक्ट्स हर जगह मिल जाते हैं। उनका ये कहना था कि प्रतिदिन उनकी जो क्षमता है सैकड़ों किलोमीटर लेंथ बनाने की है, बेडशीट्स की लेंथ सैकड़ों किलोमीटर की वो लेंथ पर डे बना सकते हैं, और 54 देशों में अगर वो सप्लाई कर रहे हैं तो शायद बनाते भी हों। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी माँ को अच्छे रंग की, सुकूनदायक रंग की, जो देखने में भी अच्छी हो, आरामदायक भी हो, कॉटन की बेडशीट अगर दें तो बिछौने का जो बचपन का उपकार है वो शायद इस रूप में चुकता हो सके।